सर, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीप देवरा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए इतनी तारीफ की उन्होंने कि कहा कि जितनी भी भारत की जनता है और जो आर्म फोर्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हो। जैसे कि ये सिलसिला जो है बकवास करने का जो सिलसिला है भाजपा ही बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं और हर बार झूठ बोलो बार बार बोलो, ये उनका तरीका है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश को फक्र है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए हम सरकार की और सरकार से भी ज़्यादा जो बढ़ चढ़कर हम आर्मी की और तीनों सेनाओं को हम इसका श्रेय देते हैं और ये भारत की वीरता का एक प्रतीक है। जो वीरता पिछले 75 साल से भारत ने जो सैन्य के माध्यम से अपने देश की सुरक्षा और गरिमा बढ़ाई है, वो एक अपने आप में एक तारीख उसकी गवाह है। वो एक बहुत अच्छी मिसाल है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जो आर्मी ने और तीनों दलों ने जो कार्रवाई है, ये काबिले तारीफ है। और इसको कामयाब होने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर जो हुई, उसमें जो बैलेंस रखा गया वो भी काबिले तारीफ है। मगर ऐसा सब करने के बावजूद शाह नाम का एक मूर्ख आदमी आकर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, घिनौना और उसके साथ साथ एक कानूनन तौर पे संगीन स्वरूप का एक गुनाह करता है और उसको लेकर 48 घंटे के बाद भी उसको बर्खास्त किया नहीं जाता। बहुत ही जो जल्दबाजी में ऐसी कार्रवाई कर दी जाती है कि जिसका कोई मतलब नहीं। जो राष्ट्रद्रोह का मामला है उसको एक तरफ दबाने का काम ये भाजपा ही कर रहा है। उनके बारे में कोई बयान किसी का नहीं, उसके लिए शर्मसार देश महसूस कर रहा है, मगर भाजपा की तरफ से कोई उसका जवाब नहीं दे रहा है। और ऐसा जब चल रहा था तभी दूसरे जो मंत्री है वो मंत्री कहते हैं कि सेना के जो आला कमान है, सेना के जो प्रमुख है वो नतमस्तक हो रहे हैं। ये क्या लगाया है? देश की गरिमा कहाँ है? आर्मी के अफसर के सर के ऊपर जो हमारा भारत देश का जो प्रतीक होता है उसको झुकाने की बात करती, इनको शर्म आना चाहिए। ये विकृत मानसिकता के लोग भाजपा में कूट कूट कर भरे हैं और इनकी विकृतता जो है वो फूट फूट कर सामने आ रही है। और ऐसे जो बयान करता है उसको बयान वाले को उसको प्रमोशन देने का भी एक रिवाज ये भाजपा में है। इसलिए बार बार झूठ बोलते हुए बार बार शर्मसार देश को महसूस करते। शाह का जो मामला था वो तो बिल्कुल देशद्रोह का मामला था ही था, मगर उसके साथ साथ ये नया जो विकृत बयान आया है ये भी ही देशद्रोह है। इसके लिए उनको भी तत्काल स्वरूप में बर्खास्त कर दिया जाए। और अभी राष्ट्र का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। और राष्ट्र का और देश का अपमान जब हो रहा है तो मोदी जी आप चुप क्यों हो? उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, आप चुप क्यों हो? अभी इनको माफी मांगने से नहीं जमेगा। अभी मोदी जी ने और नड्डा जी ने इसकी माफी मांगना चाहिए। और ये दो जो विकृत जो लोग हैं इनको तत्काल स्वरूप में आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में डालना है, नागपुर के डालना है या कहीं और उपचार के लिए भेजना है, उसका बारे में वो कॉल ले। मगर मानसिक तौर पर वो यदि बीमार है तो उनको पागल खाने में डाले। और जानबूझकर वो इस प्रकार से स्टेटमेंट करते हैं तो उनको सलाखे के पीछे डालना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का उन पर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या वजह लगती है इस तरह की स्टेटमेंट देने की? आपको क्या पीछे मानसिकता लगती है? इसके पीछे की मानसिकता साफ है। ये इनका इस देश के सेना पर इनका भरोसा नहीं, इस देश की व्यवस्था पर इनका भरोसा नहीं, इस देश की जनता पर इनको भरोसा नहीं। जो सामुदायिक शक्ति है इस शक्ति पर इनका विश्वास नहीं, भारत की उच्च परंपरा और संस्कृति पर इनका विश्वास नहीं। और ये झूठे लोग हैं। जब वडनगर में रेलवे स्टेशन नहीं था तब से चाय बेचने की कहानी मोदी जी बेच रहे हैं। स्कूल में जाते समय मगरमच्छ के पीठ पर पैर लगकर उछलते उछलते जाने की कहानी ये बता रहे हैं। यहां तक की बात तो हंसकर टालने जैसी थी, मगर अभी नहीं, ये जो कहानी ला रहे हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। सर, एक और सवाल जानना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एमपी भी हैं रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा भी कह सकते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो विंग कमांडर थी, महिला जो थी व्योमिका सिंह, उनको लेकर रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया, उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया। उनके जन को जो तीनों लोगों ने जो बात रखी वो राष्ट्र के नाते रखी। उनकी जाति, उनकी धर्म, उनका क्या था ये कोई पूछने की जरूरत नहीं थी। वो भारतीय थे, भारत माता के सुपूत थे और उन्होंने भारत की जीत जो है वो सबके सामने रखी।
तो इस प्रकार से गैर जरूरी जो बयान है ये करने की किसी को आवश्यकता नहीं। सर, दूसरी तरफ एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बाकायदा बनाया गया है भारत की सरकार से, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है पाकिस्तान का, उसको लेके कुछ कंट्रीज हैं, 6-7 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशन और बाकी सऊदी, यहाँ जाएंगे और पाकिस्तान का जो पूरा रोल रहा है इस अटैक में वो बताएंगे। किस तरह से देखते हैं आप ये जो डेलीगेशन? सरकार ने इंटरनेशनली जो भी कदम उठाया होगा उसका स्वागत ही करना चाहिए, मगर इसके साथ साथ सरकार ने यह भी बताना चाहिए कि मोदी जी पिछले 11 साल में किन किन देशों में गए, किन किन राष्ट्राध्यक्ष के गले लगे, किन किन को माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड बोला, और इतना सारे जो समझौते थे उन पर हस्ताक्षर भी काफी किए, और ऐसे कड़े मौके पर कितने उनके दोस्त और कितने समझौता जिनसे किया था वो कितने भारत के साथ खड़े रहे, इसका भी एक चिट्ठा ये सरकार ने उजागर करना चाहिए।